और एयर इंडिया कुछ साल पहले टाटा ग्रुप को बेचा जा चुका है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी पिछले कुछ सालों से अडानी ग्रुप के पास है। ऐसे में इस दुर्घटना की ईमानदार जांच की उम्मीद करने वालों के लिए मेरे मन में सिर्फ दुख है। एयर इंडिया विमान दुर्घटना एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जिसे एक्ट ऑफ गॉड बता दिया गया और सारे पत्रकार 250 जले इंसानों को छोड़कर एक जलने से बची किताब के इर्द गिर्द रिपोर्टिंग करते रहे। और अब तमाम लोग मेरी संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहे हैं और फिर से वही राग अलाप रहे हैं कि चुप रहो, देश संकट में है, अभी चुप रहो। जबकि सच ये है कि जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, देश तभी से संकट में ही है। प्लेन क्रैश का सवाल पूछने पर मेरी संवेदनशीलता पर सवाल उठाने वाले भाजपाई मेरे उस प्लेन में न होने का दुख व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि काश मैं भी उसी प्लेन में होती। विपक्ष के नेताओं के लिए भी उनके मन में यही भाव है। संवेदनशीलता का ऐसा ढोंग सबके वश की बात नहीं है। संवेदनशीलता चेक करनी हो तो जाकर सरकार और मोदी जी की संवेदनशीलता चेक कीजिए, जो पहलगाम हमले के तुरंत बाद बिहार में रैली करने चले गए थे। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये आपके चुप रहने का ही परिणाम है कि सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जाइए, पकड़िए कॉलर सरकार का और हिसाब मांगिए। दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान सितंबर 2012 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ था। ऐसे में ये विमान लगभग 13 साल पुराना था। कारें 10 साल में रिटायर हो जाती हैं, लेकिन 12-13 साल पुराने विमानों में यात्री ढोए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के लिए यात्रियों की जान से ज्यादा मुनाफा प्यारा है। जब तक मौतें नहीं होती, सरकार की नींद नहीं खुलती है। खराब विमानों में यात्री ढोए जा रहे हैं और सरकार चुनाव लड़ रही है।